नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और बात केंद्रीय कर्मचारियों को मिले बड़े तोहफे की। बताएंगे क्या खास है 8वें वेतन आयोग में और कब से लागू हो सकता है ये, साथ ही कौन कौन से वर्ग इससे सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। डिटेल में बात करें उससे पहले बड़ी बातें जान लीजिए इसकी। तो केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। इससे करीब 50 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। ये कमीशन 18 महीने में अपनी रिकमेंडेशन सरकार को देगा। इससे सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंस में बदलाव की उम्मीद है। चलिए बात विस्तार से करेंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें पे कमीशन यानी 8th पे कमीशन की टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि TOR को मंजूरी दे दी। इस फैसले से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की उम्मीद एक कदम और आगे बढ़ गई है। INB मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीने में सौंप देगा। छठ के समय आए इस अपडेट से कर्मचारियों की सालों पुरानी मांग पूरी होती दिख रही है। सरकार ने जनवरी में ही कमीशन सेटअप करने की मंजूरी दे दी थी। अब TOR मिलते ही कमीशन का जो काम है औपचारिक रूप से शुरू माना जा रहा है। ये कमीशन सैलरी स्ट्रक्चर, पेंशन और अलाउंस में ज़रूरी अपडेट सुझाएगा। आपको बताते हैं 8th पे कमीशन की कमेटी में कौन कौन होगा। कैबिनेट नोट के अनुसार 8th सेंट्रल पे कमीशन एक टेम्पररी बॉडी होगी। इसमें एक चेयरपर्सन, एक पार्ट टाइम मेंबर और एक मेंबर सेक्रेटरी शामिल होंगे। सरकार ने बताया कि TOR तैयार करने में मंत्रालयों, राज्यों और कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से कंसल्टेशन किया गया है। नए पे कमीशन की कमेटी में जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई चेयरपर्सन होंगी, चेयरमैन होंगी। उनके साथ प्रोफेसर पुलक घोष और पंकज जैन शामिल किए गए। उम्मीद है कि इससे सैलरी स्ट्रक्चर और अलाउंसेस में सुधार होगा। कमीशन अपनी फाइनल रिपोर्ट 18 महीने में देगा। ज़रूरत होने पर इंटरिम रिपोर्ट भी सबमिट की जा सकती है। रिपोर्ट्स में ये ध्यान रखा जाएगा कि देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव ना बढ़े और सरकारी खर्च संतुलित रहे। साथ ही आपको बताते हैं भारत में हर 10 साल पर पे कमीशन की परंपरा है। दरअसल 7th पे कमीशन फरवरी 2014 में गठित हुआ था और 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था। अब अगला अपडेट 2026 में लागू होना है। कर्मचारियों की सैलरी महंगाई की वजह से प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार हर 6 महीने में DNS अलाउंस यानी DA अपडेट करती है। अगर नए पे स्ट्रक्चर के बाद DA में भी सुधार होता है तो हाथ में आने वाली सैलरी और बढ़ेगी। अब ये भी जानिए कि किन बातों पर फोकस करेगा 8th पे कमीशन। जो महत्वपूर्ण बातें रहेंगी जैसे कि देश की आर्थिक हालत और फिस्कल डिसिप्लिन क्या है, इस पर ध्यान रहेगा। इसके अलावा डेवलपमेंट और वेलफेयर खर्च के लिए भी पर्याप्त रिसोर्स हैं, यानी उन पर फोकस रहेगा। नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम का भार कितना पड़ रहा है, इस पर भी इस कमीशन का फोकस होगा। इसके अलावा राज्यों की जो फाइनेंशियल हेल्थ है, फाइनेंशियल कंडीशन है, उस पर भी ये कमीशन ध्यान रखेगा। साथ ही सेंट्रल PSU और प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारियों की सैलरी की तुलना भी ये कमीशन करेगा। तो एक तरह से ये कमीशन सिर्फ वेतन बढ़ाने का ही नहीं बल्कि आर्थिक बैलेंस और एम्प्लॉय वेलफेयर के बीच सही रास्ता चुनने का भी जिम्मेदार होगा। और आखिर में ये भी जानिए कि कब मिलेगा 8th पे कमीशन का फायदा। दरअसल सरकार ने साफ कहा है कि नए वेतनमान तभी लागू होंगे जब कमीशन की रिकमेंडेशन तैयार हो जाए और सरकार उसे मंजूरी दे दे। फिलहाल टाइमलाइन 1 जनवरी 2026 की है। कर्मचारियों की यूनियन लंबे समय से ये मांग कर रही थी, इसलिए TOR मिलने के बाद उनके बीच खुशी का माहौल है। पेंशनर्स को भी इस बदलाव से राहत मिल सकती है। नमस्कार।